What up guys? What up guys? Welcome back to our channel. What up Canada? And ये वीडियो बनाते हुए there is a big change जो हमारी लाइफ में आया है. If you follow us on Instagram, probably you would know. But if you don't, the news is that we are now parents. Yeah, दो से हो गए तीन. Yes. So last 1 year has been a lot of planning that we want to start our family, and then we did start our family. We have a baby on board. अभी हमने जेंडर बताया नहीं है, तो अभी आपको आने वाली वीडियोस में पता चलता रहेगा. But then this video is about our trying to conceive phase. हमने सोचा था कि प्रेगनेंसी रिलेटेड हम लोग अपना फूड कास्ट बनाते हैं. फूड अभी आने वाला है, हम लोग जा रहे हैं लेने. बट जब हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली क्वेश्चंस पूछे दैट हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फिजिकली मेंटली. बहुत चीज़ें आई थिंक होती हैं बिफोर यू आर एक्चुअली गोइंग ऑन टू दिस जर्नी, बिकॉज हम इस जर्नी से निकले हैं. आई कैन श्योरली से इट्स नॉट कि आज सोचा एंड कल यू नो यूर लाइक वो जो बच्चों में बताती थी ना मम्मी पापा की भाई बहन कैसे आए, मैंने भगवान जी से मांगा वो दे गए. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. भगवान जी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रेइंग टू गॉड केप्ट मी गोइंग, वो एक अलग फैक्टर है. बट उसके अलावा इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस ऑल्सो to actually get pregnant from the time we thought कि you know we want to start a family. So हम पूरा वो सब discuss करेंगे. What did we do? How was the whole journey? There were a lot of hiccups. It wasn't a very pleasant journey. काफ़ी कुछ हमारा ups and downs भी रहे. We'll discuss all of that. But before that, let us show you अपना एक फूड का फेवरेट स्पॉट इन बर्लिंगटन, सो दैट ये हमारा फूड कास्ट कंप्लीट हो सके. और जिन लोगों को लग रहा है कि अब हम सिर्फ पेरेंटहुड से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे, ऐसा नहीं है. फूड ट्रैवल ये सब हमारी लाइफ में चलता रहेगा. अभी थोड़ा सा पॉज आया है लाइफ में बिकॉज द बेबी इज़ वेरी स्मॉल. बट हम लोग आगे घूमना फिरना, हमारा पूरा मोटिवेशन है दैट वी वांट टू बी द पेरेंट्स जो घूमे फिरे. आगे हम देखते हैं लाइफ में क्या होता है. So guys, हम आ गए अपने फेवरेट स्पॉट इन बर्लिंगटन एंड द प्लेस इज़ कॉल्ड JC हॉट बेगल्स. आपने हमारी ये रील भी देखी होगी इंस्टाग्राम पे जिसके अंदर हमने मेंशन किया था स्पेसिफिक प्लेस, एंड द बेगल्स आर लाइक अमेजिंग डिलिशियस. तो ये स्पॉट है आई थिंक ऑन गुएल्फ लाइन है, एंड सुबह तो ये बहुत लाइनअप होती है. मैं थोड़ा लेट आया हूँ, अभी खाली हो चुका है. तो गाइस मेरा आ गया है बेगल, एंड मैंने जैसे आपको दिखाया है इतना बड़ा बेगल है बट मज़ा ही आता है खा के. इट्स लाइक अ फुल मील एंड इट्स सुपर डिलिशियस. इफ़ यू आर इन बर्लिंगटन देन यू हैव टू ट्राई दिस. ओके सो गाइस मैं ले आया हूँ अपना, जैसे कि मैंने दिखाया. अब शुरू करते हैं हमारी जर्नी. सो बेसिकली 3 फेजेस के थ्रू हम आपको लेके जाएंगे. सो फर्स्ट इज़ द TTC फेज या फिर ट्राइंग टू कंसीव फेज, सेकंड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड थर्ड वन वुड बी पोस्ट प्रेगनेंसी. नॉट इन दिस वीडियो. इस वीडियो में हम ट्राइंग टू कंसीव फेज के बारे में बात करेंगे सो दैट डिटेल में वी कैन डिस्कस आवर थॉट्स. हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते अपने आप को कि जल्दी बता दिया एंड देन मतलब वो जस्टिस नहीं हो पाता. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट कि जब हमने सोचा कि आई थिंक वी आर रेडी. हम दोनों को 5 साल शादी को आई थिंक हो चुके थे तब तक, एंड वी वर लाइक कि ठीक है वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट फेज इन आवर लाइफ. सो दैट्स व्हेन वी थॉट कि ठीक है. एंड मुझे ये लगता था जब सोचेंगे तब ऐसा हो जाएगा, बट पूरी जर्नी ने रियलाइज़ कराया ऐसा कुछ नहीं होता. एक तो टाइमिंग हैज़ टू बी राइट. व्हेन थिंग्स हैव टू हैपन दे विल हैपन एट दैट टाइम. हम लोग कितनी भी प्लानिंग करते रहें उससे कुछ नहीं होता. बट वही है कि अपने एफर्ट्स करते रहना चाहिए इज़ वॉट वी हैव लर्नड इन दिस फेज. कुछ चीज़ें जो हमने ध्यान रखी बिकॉज जब क्या हुआ 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया एंड यू नो थिंग्स weren't happening, देन मेरा वो टेंशन वाला फेज स्टार्ट हो गया था वेयर आई वॉज लाइक यू नो वाई इज़ इट नॉट हैपनिंग, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्यों नहीं हो रहा, दिस दैट. एंड आई यू नो केप्ट रीडिंग अबाउट इट. एंड हमने आई थिंक अपनी हेल्थ वॉज फर्स्ट थिंग.
जिसको हमने प्रायोरिटी दी, वी काइंड ऑफ अंडरस्टूड बोथ ऑफ अस हैव टू बी हेल्दी. बहुत लोगों को लगता है इट्स जस्ट वुमेन जिसकी हेल्थ मैटर्स करती है. इन प्रेगनेंसी, बट दोनों both की का बहुत इम्पोर्टेंट. बेसिकली हेल्थ ऑफ द बेबी डिपेंड्स ऑन हेल्थ ऑफ द स्पर्म, राइट? Yeah, and the egg. Exactly. So both, everything is important. Yeah. By the way, मैं खा रही हूँ रागी के चीले because I can't be eating the bagels he is eating. तो वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. पोस्टमार्टम जर्नी, दैट्स समथिंग एल्स. बट हाँ, ट्राइंग टू कंसीव फेज के बारे में. सो येस, हेल्थ वाज वेरी इंपॉर्टेंट. हम दोनों जिम जाना शुरू हुए एंड ये हमने रूटीन बना दिया कि हेल्दी खाना है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, हाइड्रेटेड रहना है. तो ये बेसिक चीज़ें हैं. एंड ऑन द साइड लाइक आपको अपने वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें आपको लेने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज लाइक सारे लाइक सोर्सेज तुम कंज्यूम नहीं कर सकते थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो यू नीड लाइक मल्टीविटामिन्स टू हेल्प यू बूस्ट टुवर्ड्स लाइक क्या कहेंगे उसको, फर्टिलिटी या टुवर्ड्स लाइक प्रेगनेंसी. हाँ, मतलब उससे ज़्यादा क्या है ना कि जैसे फॉलिक एसिड कहते हैं लेने को, दैट वाज समथिंग आई वाज टेकिंग एज अ प्रीनेटल विटामिन. फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है, न्यूरल ट्यूब करके होती है, उसके डिफेक्ट्स को बचाने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ़ यू आर टेकिंग द फॉलिक एसिड बिफोर हैंड, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट दैट डिफेक्ट. तो फॉलिक एसिड कॉस्को में से ही मैंने लिया था, ओवर द काउंटर मिल जाता है. सो आई वॉज टेकिंग दोज. बाकी इफ यू वांट यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर ऑल्सो व्हाट दे आर रिकमेंडिंग. एंड ऑल्सो हम इस वीडियो में जो भी बोल रहे हैं इट्स आवर एक्सपीरियंस. हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं. हाँ, so please consult your doctor before doing something. Because देखो सबकी लाइफ एंड कंडीशंस अलग अलग होती हैं. किसी की प्री एग्जिस्टिंग कुछ कंडीशन होगी या नहीं होगी, वट एवर दैट इज. सो कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर, योर डॉक्टर एंड टेक एडवाइस. हम लोग भी अपने डॉक्टर के पास गए थे बिकॉज थोड़ा टाइम बीत गया था एंड आई थिंक हमारा रेगुलर चेकअप था. वी हैड इन्फॉर्म्ड हर दैट यू नो we are trying to have a child and everything. So she told us कि they wait for 1 year for you to try. अगर 1 साल तक कुछ नहीं हो रहा, then they help you with your IVF या और fertility clinic to understand कि क्या आपका केस है and what's not working for you. But anyway, हम इतने महीने ये सब करते रहे, चलता रहा. एक पॉइंट आ गया था, आई थिंक 5-6 मंथ मैं तो डिप्रेशन के उसमें जा चुकी थी. आई वॉज रियली वेरी सैड इन लाइफ कि मे बी दिस इज़ नॉट मेंट फॉर अस. काफ़ी मुश्किल फेज़ था वो. एंड क्या होता है ना उस फेज़ में, when you are online reading about this person is pregnant, that person is pregnant, I'm not somebody जिससे मुझे फ़र्क पड़ता है किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, but then it hits you, why is it not happening for me. तो मेरे साथ वो बहुत होता था. एंड उससे भी ज़्यादा क्या होता था ना कि आस पड़ोस के लोग, ऑनलाइन लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार, दे विल आस्क यू और बच्चा कब हो रहा है, बच्चा कब हो रहा है. आई थिंक दोज काइंड ऑफ थिंग्स रियली इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ. और वो मुझे तो बहुत इम्पैक्ट करती थी बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. मैं दिन रात सिर्फ एक चीज़ सोचती हूँ दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माई लाइफ, बट इट्स नॉट हैपनिंग फॉर मी. और उस फेज़ में अगर कोई आपको ऐसे बोले ना, ओ आर यू प्रेग्नेंट, ओ व्हेन आर यू प्लानिंग अ चाइल्ड और थिंग्स लाइक दैट, वो बहुत हर्ट करती हैं. तो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना एंड इस फेज़ में अगर है या फिर अगर नहीं है इस फेज़ में, प्लीज कभी किसी से ये क्वेश्चंस मत पूछो. अपनी उत्सुकता अपने पास रखो क्योंकि यू नेवर नो कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. अगर उनको बताना होगा वो आपको खुद बता देंगे. इफ नहीं बताना होगा, आई डोंट थिंक सो इट शुड मैटर टू यू लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन अदर पर्सनस लाइफ. सो प्लीज़, ये पर्सनल चीज़ होती है, बहुत पर्सनल है. सो लेट्स नॉट लाइक आई वुड से कि किसी की लाइफ में इंट्रूड ना करें एंड सबको जीने दें. जब हो जाएगा तो यार तुम ऑब्वियसली यू आर देयर वेल विशर एंड व्हाट एवर, तो तब जाके कंग्रेचुलेट करो, सब कुछ करो. सो इट्स ऑल कूल. उसके आगे फाइनली वी डिड कंसीव 7 months के बाद. सो इट वॉजंट वेरी फास्ट जर्नी फॉर अस. हम लोगों ने जब सोचा, हम लोगों ने वी केप्ट ट्राइंग. क्योंकि काफ़ी लोगों को ये होता है कि भाई एक बारी हो गया और फिर नेक्स्ट दिन तुम्हें बता देगा वो गुड न्यूज़ है. बट ऐसा नहीं होता.
इसमें also- टाइमिंग पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है कि इस टाइम उस टाइम कौन से टाइम पे सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक सिद्धार्थ को मैंने पूरा वो बना दिया था कि इसमें इतनी प्लानिंग की क्या जरूरत होती है, आप समझ आए फैमिली प्लानिंग क्यों कहते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग दैट गोज इनटू इट. अगर कोई लाइक इफ देयर इज अ गर्ल एंड शी डजंट नो, आई विल टेल यू, अपने पीरियड्स ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैड रेगुलर पीरियड साइकिल, तो मुझे वो टेंशन नहीं थी. बट फिर भी स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है, देयर आर सर्टेन डेज व्हेन द probability of you conceiving is higher than the other days. Yeah. So those are the days when you are ovulating. ये Yeah. पूरी साइंस है, of course you can study about this. And क्या है, हमने भी बहुत पढ़ाई की इस बारे में, to be very honest. एक ovulation strips आती हैं. Yeah. मैं उनको ज़्यादा नहीं यूज़ करती थी, कभी कभी मैंने यूज़ किया, but that is something that has helped a lot of my friends. So we'll put the link for them in description. हमने Amazon से ही ऑर्डर की थी. So you can get those if you are in this phase and you are, you know, trying to understand. बेसिकली आपको अपनी हेल्प cycle. करेगा, थोड़ी श्योरिटी और बता देगा कि हाँ इस टाइम पे मैं लाइक हाईली ओव्यूलेटेड हूँ तो मेरे चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे. उसके बाद जब मैं बता रही थी, हाँ 7 मंथ के बाद वी डिड कंसीव. वो बहुत ही अजीब सिचुएशन में हुआ सब कुछ. सो मेरे पीरियड्स डीले हुए एंड आई वाज लाइक ओके लेट मी ट्राई, मे बी यू नो देयर इज समथिंग. एंड मैंने घर पे टेस्ट किया एंड इट केम पॉजिटिव. सो वी गॉट हैप्पी कि यू नो फाइनली इट्स हैपनिंग फॉर अस. So first thing we did was हमने अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल किया, and what they do in Canada is they will send you a requisition for you to do a blood test जिसमें वो HCG चेक करते हैं. HCG is the, I think it's the hormone जो प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है. इट हैज़ टू डबल एवरी डे, समथिंग लाइक दैट इज देयर. सो बेसिकली वो HCG चेक होता है. सो दे डिड टेल अस कि ओके यू कम टू आवर क्लिनिक, वील लाइक चेक एंड देन फिर उसके बाद हम वो रिक्विजिशन देते हैं. सो हम गए एंड जब वहाँ पे सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट. एक होता है कि वो यूरिन टेस्ट होता है एंड एक होता है ये ब्लड टेस्ट होता है. सो यू डू द यूरिन टेस्ट एट होम एंड देन जब हम क्लिनिक पे गए, सो दैट्स व्हाट दे डिड इनिशियली चेकअप के लिए, एंड वहाँ पे नेगेटिव आया. तो वो बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे लिए, बिकॉज हम तो खुश हो चुके थे कि यू नो वी आर प्रेग्नेंट. हाँ बट फिर घर जाके फिर से वापस चेक किया मैंने तो पॉजिटिव हो गया. तो पॉजिटिव हो गया. सो देन दे टोल्ड अस कि ओके हम आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं एंड देन वील सी यू नो व्हाट द रिजल्ट इज. सो देन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ एंड हमारे को उन्होंने ना बताया नहीं कि क्या एग्जैक्ट टेस्ट लेवल आया है HCG का या वॉट एवर इट इज. बट कॉल आया क्लिनिक से दैट डॉक्टर वांट्स यू टू रिपीट द टेस्ट टुमारो बिकॉज दे वांटेड टू सी कि वो डबल हो बढ़ता है, रहा है या हाँ. नहीं हो रहा है, राइट. So we were like ठीक है, because हमें we were unaware of All this these things, situation. yeah. So then हमने next day फिर से blood test कराया and then it was Thursday and ना long weekend था. तो Friday, Saturday, Sunday ना blood test report आई, ना डॉक्टर से कोई कम्युनिकेशन आया and we were just waiting क्या हो रहा है. But ये Thursday की बात है जब टेस्ट कराया. फ्राइडे बीता, सैटरडे को मैं ना स्टार्टिंग से ही बहुत एंक्शियस थी. आई वाज लाइक समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज नॉट राइट. और मैं बहुत, आई डोंट नो, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड एंड सैड, जबकि आई हैड टू बी द हैप्पीएस्ट बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांटेड. सो पता नहीं बहुत ऐसे ऐसे सही था. एंड मैं कुछ काम नहीं कर रही थी. आई वाज लाइक मैं तो अब रेस्ट करूंगी, मुझे बहुत क्योंकि डर वो लग होता भी रहा है ना लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तुम्हें कहते हैं सबसे ज़्यादा डेलिकेट फेज है, तो यू शुडंट बी डूइंग मच, नो लिफ्टिंग, नो ज़्यादा मूवमेंट एंड ऑल, बिकॉज बहुत ही लाइक इट्स लाइक अ ड्रॉप जो लाइक एम्ब्रियो बनता है. इट्स लाइक अ बहुत ही डेलिकेट होता है. बट तो- मतलब वही वो दिमाग में था ना, और मैं ऐसे डर के मैं तो बैठ गई थी कि यू नो मैं तो कुछ नहीं करूँगी. आई डोंट Yeah. नो, बहुत मुश्किल से हुआ है जो भी हुआ है. बट देन क्या हुआ कि सैटरडे नाइट को आई वेंट टू वॉशरूम एंड आई सॉ ब्लड एंड आई वाज लाइक, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ. मुझे पता नहीं है डर था भी या नहीं था, बट समहाउ आई न्यू समथिंग वाज नॉट राइट एंड वी बोथ रश्ड टू इमरजेंसी. हम दोनों हॉस्पिटल गए. वहाँ पे दे अगेन डिड माई ब्लड टेस्ट एंड दे इन्फॉर्म दैट
you know the HCG levels had dropped बहुत ज़्यादा. I think वो 6 हो गया था, which meant nothing. And we were informed that you know we weren't pregnant anymore. Yeah. So that was like a very sad day of our life. मतलब probably the lowest that we have been like Yes. Canada में आके. कैनेडा की हमारी पूरी मतलब हम दोनों की जब जितनी भी मैरिज Obviously. लाइफ है, आई डोंट थिंक उससे लोएस्ट डे हम दोनों की लाइफ में था. And it was like 5 weeks. We were just getting on the journey of pregnancy and ये सब. And उस time जब आपको डॉक्टर बोलता है ओ ये तो ड्रॉप हो गया and I think it just Sorry, went. this is not what you wanted to hear, but that's the news. And मैंने और- सिड को रोते हुए अपनी लाइफ में नहीं देखा, बट हम दोनों हॉस्पिटल से निकले और अभी हम गाड़ी में भी नहीं बैठे थे. वी बोथ जस्ट हग्ड ईच अदर एंड वी क्राइड आवर हार्ट्स आउट बिकॉज इससे गंदी न्यूज़ सुनने को कुछ नहीं हो सकती थी. So It was like 1 in the night. We both are like crying in the middle of the road outside the hospital, and people are just looking कि क्या ही हो रहा है and all. बट But हमको then कुछ होश ही नहीं था, हम दोनों बस रो रहे थे बिकॉज बहुत ही बुरी न्यूज़ थी ये सुनने में. एंड मतलब वही है, फिर हम दोनों घर गए एंड 2 दिन आई थिंक वी वर जस्ट इन बेड. हिम्मत ही नहीं थी कुछ और सोचने की, कुछ और करने की. हमने घर पे भी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था. एवरीबडी न्यू एट होम. सो व्हेन दिस हैपेंड देन वी इन्फॉर्म्ड एवरीबडी घर पे. एंड मतलब यू नो ऑफ कोर्स आई एम श्योर वो लोग भी सब बहुत सैड हुए होंगे. तब वो तो हमें संभाल रहे थे कॉल पे. बट मतलब वो बहुत मतलब ऑलरेडी ना बहुत डिप्रेसिंग था ये पूरा कंसीविंग का जर्नी. बिकॉज 7 months you're trying, it's not happening, finally it happens, and then something like this happened. You are at your lowest at this point. And then हम जब डॉक्टर के गए then she told me कि you know this is something that can happen yeah if the egg and the sperm they don't meet like properly to form the embryo, तो chances हैं कि it अगर might just embryo ठीक से नहीं बना तो बना, of course yeah. it cannot become a baby eventually, right? So sooner or later it had to happen. So बहुत कंसोल किया, सबने समझाया. बट जब तुम्हारे साथ वो चीज़ हो रही होती है ना, तुम्हें नहीं किसी की कोई भी बात समझ में आती है, वो तुम्हारे को लग रहा होता है कि you know why this had to happen with me. And to be very honest, we have a healthy baby, but I will never forget you know that situation and at that time in our lives. हाँ, तो डॉक्टर के पास जब हम गए देन डॉक्टर गेव अस एडवाइस दैट इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई अगेन वंस यू फील यू नो जो था बॉडी में दैट हैज़ गॉन एंड यू कैन ट्राई आफ्टर दैट. सो तो इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे बतानी इंपॉर्टेंट है. सो डॉक्टर ने ये बोला कि वंस लाइक द ब्लड इज आउट एंड एवरीथिंग they would again refer you to I think the ultrasound clinic में रेफर किया था ना चेक करने के लिए पूरा कि अंदर से सारा कुछ ब्लड टेस्ट किया था HCG 0 देखने हाँ के लिए. HCG 0 हो जाना चाहिए. सो उसके बाद ही बिकॉज दे डोंट वांट कि कोई भी लाइक ब्लड का क्लॉट बॉडी के अंदर रहे. तो वंस दैट इज क्लियर्ड दैट्स व्हेन दे टेल यू कि हाँ अब सब सही है. सो इस टाइम पे डॉक्टर ने जो एक अच्छी चीज़ ये बताई थी कि सिंस ये चीज़ हो गया विच इज़ अनफॉर्चुनेट बट एट दिस टाइम तुम्हारे चांसेस ऑफ कंसीविंग अगेन इज़ हाई. तो तुम अगर चाहते हो तो तुम अभी अगर नेक्स्ट फ्यू वीक्स विद इन अ मंथ अगर तुम फिर से ट्राई करोगे तो चांसेस हैं कि फिर से. हाँ, बट उन्होंने ना ये भी बहुत सही बात बोली विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो टू टेल यू एट दिस स्टेज. If you mentally feel you are ready, Yeah. because वो वाला जो time था ना, I was very depressed. He was trying to you know act that he is okay, so that I feel okay. But हम दोनों बहुत low थे अपनी life में. So you have to be mentally okay to be able to you know think about the next stage, because जो आगे तुम baby plan कर रहे हो उसकी जो एक kind of नींव रखी जा रही है वो उस mental state में रखी जाएगी. So you have to be sure that you know yes this is what I want, I'm okay wanting this. So तब हम लोगों ने अपने आप को काफ़ी strong किया and I think this is how Sid and I are. कोई भी सिचुएशन आती है हम दोनों 2-4 दिन बहुत लो जाते हैं but then we try to uplift each other and
think about the future, and that's what we did at that time. I won't say बहुत positively, but yes, we thought कि see, this is what we want in our life. It's okay, this happened with us, but we do want a baby, and if there are chances, then you know we should keep trying, and we did keep trying. एंड उसके बाद मेरे को होप्स ऑनेस्टली नहीं थी कि अभी होगा क्या होगा, बट नेक्स्ट मंथ अगेन मेरे पीरियड्स डिले हो गए, एंड आई थॉट ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, बॉडी इज टेकिंग इट्स टाइम टू यू नो कम बैक, एंड उस वजह से नहीं हो रहा जो भी नहीं हो रहा, बट बहुत दिन बीत गए, एंड वन डे आई फेल्ट यू नो कि वो नहीं होता फिल्मों में कि हाँ हम लोग इंडियन स्टोर पे थे, आई रिमेंबर, एंड आई जस्ट फेल्ट सम वॉमिट इन माई माउथ, जो कि बहुत ग्रॉस है, बट या दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड मुझे ऐसे ही लगा कि ओके मैं चेक करती हूँ. मैंने सिड को नहीं बताया बिकॉज मैं होप साइन नहीं करना चाहती थी. तो तब फिर मैं घर गए, मैंने चेक किया एंड इट केम पॉजिटिव. सो तब मैंने सिड को बताया, एंड वी बोथ वर नॉट लाइक, जो पहली बार में हम दोनों बहुत एक्साइटेड हुए थे, दिस टाइम वी वर लाइक अच्छा ठीक है देखते हैं क्या होता है. तो वो हमारा रिएक्शन था, एंड उस हमने नेक्स्ट डे फिर से सोचा कि फिर से ट्राई करते हैं, अगर 2-3 दिन आता रहा ना तब वील बी लाइक कि ठीक है आप डॉक्टर से बात करते हैं. तो नेक्स्ट डे फिर से ट्राई किया, फिर से इट केम पॉजिटिव. दैट्स व्हेन वी यू नो कॉल्ड आवर डॉक्टर. शी आस्क्ड अस टू डू द ब्लड टेस्ट, वही वाला पूरा रूटीन, एंड ब्लड टेस्ट में HCG काफ़ी हाई आया. पिछली बार HCG बहुत कम था, सो इस बार HCG वाज क्वाइट हाई, एंड यू नो डॉक्टर्स ने बोला कि यू आर प्रेग्नेंट एंड यू नो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. फर्स्ट टाइमेस्टर में यहाँ पे इतना कुछ होता नहीं है. दैट वील टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेगनेंसी जर्नी, कैनेडियन हेल्थ केयर, उस सब के बारे में. बट येस वी डिड फाइनली कंसीव, बट हम बहुत डरे हुए थे. वी जस्ट डिसाइडेड कि लेट इट बी, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, एंड जैसे जैसे वक्त निकलता रहे, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ना वैसे भी बहुत ही नाजुक टाइम होता है. सो दैट्स व्हाट वी डिड. हम दोनों ने ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस दिन तक बेबी हो गया वी बोथ डिडंट सेलिब्रेट, बिकॉज हम दोनों इतने डरे हुए थे ना पूरी प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट. हम दोनों ने वो एक्साइटमेंट, वो खुशी अपने अंदर इतनी दबा के रखी, क्योंकि हमें नहीं लगा कि यू नो आज हम एक्साइटेड हो जाए कल कुछ हो जाए, तो एक वो डर हमेशा मन में बना रहा. सो पूरी जर्नी से जो सीखने में मिला है वो यही है कि ट्रस्ट the timing, trust God, things will happen when they have to happen. But हाँ ये बहुत ही crucial stage है. If you are planning to you know start a family, be mentally physically ready, क्योंकि बहुत challenging रहेंगे आगे के कुछ महीने. And one thing I want to say is कि तुम्हारे पार्टनर का support is very important, चाहे वो प्री प्रेगनेंसी हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो या पोस्ट प्रेगनेंसी हो. I have to say this, Sid was my strength throughout. नहीं, to be very honest, because क्या होता था ना, मुझे याद है बहुत बारी हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ है, मैं सिर्फ गाड़ी में बैठी बैठी ना रोती रहती थी कि हमारे साथ हो क्यों नहीं रहा, हम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे. एंड आई नो आई वॉज अ वेरी इरिटेटिंग पर्सन इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ, बट ही नेवर लेट मी फील दैट वेज. सिड ने मेरे को हमेशा फील कराया कि सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. सो पार्टनर का आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है. एंड प्रेगनेंसी में भी, वो मैं आगे वाली वीडियोस में बात करूँगी हाउ एंड व्हाट द पार्टनर कैन डू. बट इस स्टेज में इफ़ योर पार्टनर कैन डू एनीथिंग इज कि दोनों इन्वॉल्व हो, एंड यू नो दोनों उतना ही चाहो उस चीज़ को. वन पर्सन, जैसे हम दोनों में आई थिंक ही ऑल्सो वॉन्टेड इट, बट मैं ज़्यादा वोकल हो जाती हूँ चीज़ों को लेके. आई केप्ट ऑन सेइंग I want this, and I was like very sad throughout those 7-8 months of my life. They were not the happiest months, but thank you for being there. You're welcome. तो ये था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी लाइक हमने अपने घर पे बिल्कुल नहीं बताई थी ये बात, एंड बिकॉज वी आवरसेल्व्स वर स्कैर्ड. एंड जो लोग कनाडा में हैं या फिर बाहर रहते हैं अपने पेरेंट्स से दूर, आई थिंक तो पार्टनर आपके साथ होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज देखो पूरी दुनिया हो ना हो, वो बंदा अगर तुम्हारे साथ है ना, यू हैव द वर्ल्ड विद यू, सो यू डोंट हैव टू वरी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. तो मेरे को आ गया कॉल, आई थिंक मेरे को जाना पड़ेगा. मैंने मम्मी पापा को डेट पे भेज दिया था खाना खाने,
तो उनका कॉल आ गया। आजकल हमारी लाइफ में यही चल रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली हम लोग बाहर निकले हैं हाँ। आफ्टर बेबी। अभी तक हम सिर्फ मेडिकल रीजंस के लिए जा रहे थे, Appointments, मतलब हाँ। हाँ डॉक्टर्स वगैरह के चेकअप्स के लिए जा रहे थे, बट आज हम पहली बार जा रहे हैं। अच्छा रहा सब कुछ, हमें वीडियो बनाने दी। आई एम वेरी Yeah. इम्प्रेस्ड। यही सिखाया हमने 9 महीने कि हम तो भाई काम करते रहेंगे। सो यू हैव टू बी अ गुड टीममेट। सो वी हैव अ न्यू टीममेट ऑन बोर्ड, but we hope this video helped you in whatever way. If you are in this phase, all the very best, stay positive and things will happen. टाइम लगता है, ये आई थिंक सबकी स्टोरी है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं उन सब से उस टाइम पे बात करती थी, एंड सबको किसी को 4 महीने लगे, किसी को 6 महीने लगे, इसको साल लगा, किसी को साल लगा, किसी एकदम से हो गया। तो Yeah. हर किसी की अपनी जर्नी है, बट ऑल द वेरी बेस्ट इफ यू आर इन दिस फेज ऑफ लाइफ। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट बिलो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन वट एवर वे वी कैन। बाकी एज आई सेड, डॉक्टर्स की सुनो, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। एंड अगर और कुछ कुछ हमने भी हो, कवर नहीं किया इस वीडियो में, यू वांट टू नो, लेट अस नो। या एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में Yes. जिसमें हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज वाली Yes. जर्नी हमारी, Oh yeah. सबसे Oh my God. ट्रिकी एंड टफ। Yes, we will talk about that. So we will see you in the The next next video. Bye bye.